तो मेरे स्टाइल में पढ़िए आप नाउन। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ बाबू कि अगर मेरे स्टाइल में अगर आप नाउन पढ़ते हैं तो एकदम चुटकी बजा कर नाउन आपको समझ में आएगा। जैसे याद रखना है बाबू, नाउन को जो है 5 पुत्र हैं। कितने औलाद हैं नाउन के बाबू? 5 सन्स। यानी कि नाउन को जो है 5 सन्स है, 5 औलाद हैं। जैसे जो है दशरथ को 4 पुत्र थे, एक पुत्री थी जो कल मैं चर्चा कर रहा था जिसका शांता देवी नाम था। जैसे महाभारत की चर्चा करेंगे तो पांडु को जो है 5 पुत्र, जैसे महाभारत में चर्चा है, लेकिन छठा भी पुत्र थे ना जी, है कर्ण। तो उसी तरह से जो है आप जो है नाउन जो है 5 पढ़ते हैं। नाउन आप 5 ही पढ़े होंगे कहीं किसी भी किताब में, लेकिन मैं छठा भी बताऊंगा, घबराना नहीं है, जो आपके हर एग्जाम में पूछता है। छठा कौन है, लास्ट तक बने रहिए, आपको आपका कंसेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा। छठा जो है नाउन कौन होता है। ओके, चलिए बहरहाल हम जानेंगे कि नाउन के जो है 5 कौन कौन से पुत्र हैं। तो याद रखना है बाबू, सबसे पहला पुत्र का नाम है प्रॉपर नाउन। दूसरे पुत्र का नाम है बाबू कॉमन नाउन। और तीसरे पुत्र का नाम है बाबू कलेक्टिव नाउन। चौथे पुत्र का नाम है बाबू मटेरियल नाउन। और 5वें पुत्र का नाम है आवश्यक नाउन। अब थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना है बाबू, चूंकि कल चैप्टर हम लोग पढ़े हुए थे। सिर्फ और सिर्फ जो है मुझे ये आज समझा देना है कि ओल्ड ग्रामर के अनुसार कौन कौन होते हैं और मॉडर्न ग्रामर के अनुसार कौन कौन होते हैं। तो मैंने बोला कि मेरे स्टाइल में समझिए ताकि एकदम आसानी से आपके जो है दिमाग में घुस सके। ओके, चूंकि अच्छे टीचर का मतलब यही होता है कि जो बच्चा का नॉलेज है अपने नॉलेज को उसके नॉलेज के नीचे आए। जैसे विवेकानंद बोले हुए थे कि आप कितना नॉलेज रखते हैं ये माने नहीं रखता है, आप कितना ज्ञान रखते हैं ये माने नहीं रखता है। जिस बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं उसके लेवल में उतर जाइए और अपने ब्रेन का पाइप उसके ब्रेन में लगा लीजिए। जितना उसका ब्रेन जो है बर्दाश्त कर रहा हो उतना ही नॉलेज जो है धीरे धीरे ट्रांसफर कीजिए। धीरे 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 देखिएगा वो बच्चा जो है बहुत आगे निकल जाएगा। जैसे प्री नर्सरी, नर्सरी में हम लोग ABCD सीखते हैं, क ख ग सीखते हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग सीखते हैं। और जैसे जैसे क्लास बढ़ते चला जाता है देखते हैं ना, विद्वान आदमी हो जाता है, स्कॉलर हो जाता है। ऐसा नहीं है कि शुरू में ही उसको स्कॉलर बना दिया गया, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे। तो कल जो है मैं कंसेप्ट आपका 100% क्लियर कर दिया था कि नाउन किसे कहते हैं। बहुत सारा मैंने एग्जाम्पल्स दिया था, बहुत सारा जो है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो है क्वेश्चंस भी मैंने बताए थे। और आने वाला समय में मैं बताऊंगा कैसे जो है एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है क्रैक किया जाता है। इसको ऐसे छोड़ने वाले नहीं हैं। मैं नाउन पर आपको इतना जो है लेक्चर दूंगा और इतना जो है एग्जाम्पल एक्सरसाइजेज बनवाऊंगा कि कोई भी एग्जाम आपसे छूट ही नहीं सकता है, बशर्ते कि रेगुलर क्लास कीजिए। ओके, तो चलिए ओल्ड ग्रामर के अनुसार मैं बता रहा था कि नाउन के जो है 5 पुत्र हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ओल्ड ग्रामर। ओ मतलब होता है ओल्ड, जी फॉर ग्रामर, यानी कि ओल्ड ग्रामर के अनुसार भी समझ लीजिए या मेरे भाषा में समझ लीजिए कि नाउन के पहले जो है 5 पुत्र थे। कौन कौन पुत्र थे? तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, collective noun, material noun. The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.